Children, today I will discuss with you worksheet number 80, which is shared by the Directorate of Education, GNCT of Delhi, for the students of class 6 to 8. The worksheet will be shared among the students on 6th October 2020. Before starting the worksheet, students, you have to write your name and your class's name on the space provided. The topic of the today worksheet is pollution. Let's start to read the worksheet. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. What is pollution? Pollution is the appearance of the harmful materials, जो हानिकारक जो materials होता है उनका environment में उपस्थित होना pollution कहलाता है. It makes land, water, air dirty and makes them unsafe or unsuitable to use. It makes land and water, air dirty. यह क्या करता है? यह भूमि, जल और वायु को प्रदूषित करता है. And makes them unsafe, और इसको अनसेफ बनाता है ह्यूमन बींग्स के लिए और अनसूटेबल बनाता है. पोल्यूशन इफेक्ट आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एडवर्सली. पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य पर और वातावरण पर नकारात्मक इफेक्ट डालता है. मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट. बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ मनुष्य द्वारा की जाती है जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो पोल्यूट होता है यानी प्रदूषित होता है. फॉर एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन इज केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल. जैसे उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण जो होता है उसका कारण व्हीकल से धुएं आने से होता है एंड फैक्ट्री से धुआं आने से होता है. मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर. काफ़ी तरह के पोल्यूशंस होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं. पोल्यूशंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. फर्स्ट वन इज द एयर पोल्यूशन, सेकंड वन इज द वाटर पोल्यूशन, थर्ड वन इज द नॉइज पोल्यूशन एंड लास्ट वन इज द लैंड पोल्यूशन. यानी वायु पोल्यूशन, जल पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. इस तरह से यहाँ पर 4 प्रकार के पोल्यूशन यूज़ किए उनके बारे में बताया गया है. अब हमने वर्कशीट को पढ़ लिया है. अब उसी के बेसिस पर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहाँ पर हमको 4 पिक्चर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का पोल्यूशन है. ठीक है बच्चों. जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे फैक्ट्रीज है. ठीक है ना, औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूट होगी. तो यह किस तरह का पोल्यूशन है बच्चों, एयर पोल्यूशन. आप इसको लिख सकते हो एयर पोल्यूशन. इन सेकंड पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है जिन्होंने अपने कान को बिल्कुल दबा रखा है. यानी उनको जो ध्वनि जो बड़ी तेज़ आवाज़ में ध्वनि आ रही है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. और बाकी आपको हर तरफ स्पीकर्स टाइप के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है. ट्रेन की जो आवाज़ है, गाड़ियों की जो आवाज़ है, तो ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है. अब अगली पिक्चर में यहाँ पर जो भी वेस्ट है वो एक टनल या नाले के माध्यम से वाटर में जा रहा है. वाटर कौन सा है, समुंदर का, ओशन भी हो सकता है. आपका जो नदी होती है नदी, इसमें नदी में गंदा पानी जा रहा है तो हो जाएगा वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन. इन द लास्ट पिक्चर यहाँ पे आपको एक व्हीकल द्वारा जितना भी वेस्ट होता है उसको ज़मीन के अंदर डंप किया जा रहा है. तो इससे क्या होगा, जो भूमि है, जो लैंड है वो पोल्यूट हो जाएगी. तो किस टाइप का पोल्यूशन है बच्चों, लैंड पोल्यूशन. ठीक है बच्चों, लैंड पोल्यूशन है.
आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेम्बर्स। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रदूषण के बारे में चर्चा कीजिए, कारणों का पता लगाइए और इनको कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में ज़रा सोचिए और लिखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए बच्चों, केसेस ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज अ मोटर व्हीकल एमिशन। जितने भी मोटर व्हीकल्स में जो उत्सर्जन होता है, जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है। सेकेंड वन इज द वुड बर्निंग फायर्स। जो लकड़ियों में आग लगाई जाती है, जंगल्स में आग लग जाती है, उनसे जो पोल्यूशन होता है वुड बर्निंग फायर्स। फिर फायर्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जितनी भी कृषि योग्य भूमि होती है, वो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसकी वजह से उनकी फसलों में आग लग जाती है, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एक्सहॉस्ट फ्रॉम डीजल जनरेटर्स। जितने भी डीजल जनरेटर्स हैं वो डीजल से चलते हैं और डीजल में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे काम के दौरान डस्ट काफ़ी उठती है, उससे क्या होता है, जो एयर है पोल्यूट होती है। बर्निंग गार्बेज एंड इलीगल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन दिल्ली। हम कूड़े कचरे को जला देते हैं और जितने भी इलीगल जो औद्योगिक इकाई है उनकी वजह से भी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये है कुछ कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं, फाइंड सम वे टू रिड्यूस इट। कुछ तरीके बताइए इसको कम करने के लिए। देखिए बच्चों, कम करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मोटर व्हीकल एमिशंस है, आप मोटर व्हीकल्स का कम से कम यूज करो तो ये वाला जो पोल्यूशन है वो हट जाएगा। वुड बर्निंग फायर्स, लकड़ियों को जलाना कम कर दो, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। फायर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उनको फायर होने से, उनमें आग लगने से बचाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें डालो जिससे कि वो सूखे नहीं और हमारी फसल बिल्कुल नहीं रहे और आग ना लगे। फिर एक्सहॉस्ट फ्रॉम डीजल जनरेटर्स। डीजल जनरेटर्स का कम से कम इस्तेमाल करो जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है वहाँ पर जो एयर है वहाँ पे धूल उड़ने से वो एयर पोल्यूट होती है, ठीक है ना, इसको कम से कम करो। बर्निंग गार्बेज एंड इलीगल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन दिल्ली। कोशिश करो कुछ नियम बनाओ, कानून बनाओ जिससे कि गार्बेज को जलाया ना जा सके, सख्त से सख्त सज़ा मिले। उससे क्या होगा, फिर इस तरह का जो एयर पोल्यूशन है वो नहीं होगा। तो बच्चों इन आज की वर्कशीट में इतना ही था, 2 ही क्वेश्चन तो थे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।